हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक लड़का मुझसे कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हरियाणा सीईटी मैथ्स का एनालिसिस करवा दीजिए। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, आज की इस क्लास में आपको हम लोग मैथ्स का एनालिसिस करेंगे जो हरियाणा सीईटी में मैथ्स क्वेश्चन पूछे गए। और ये देखेंगे तो आपको किस डेट का मैं आपको करवाऊंगा। इवनिंग शिफ्ट का है, 27/7/2025 का सेट 1 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसका पीडीएफ तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस मैंने कोर्स का रखा है। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो आपको देखिए ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। अगर आप इस कूपन कोड का अप्लाई करने या जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से देखेंगे इस कूपन कोड का यूज करेंगे ना, तो कूपन कोड के अप्लाई होने के बाद कोर्स मात्र आपको 299 को 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा और 499 को 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरा कोर्स है ना स्पेशल रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, अगर आप इनके अलावा किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस कोर्स के अंदर मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बताया जो 2024 और 25 में क्वेश्चंस पूछे गए रेलवे और एसएससी का, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किया। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न नंबर पहला, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर 20% X% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य कितना दिया कि 1280 रुपये है तो आपसे पूछा कि X का मान, यानी जो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है इसका मान हमसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही तरीका बताऊंगा। अगर आपको 3-4 तरीका बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाने में। क्लियर है? मैं फिर भी आपको 2 तरीका बता दूंगा। पहला तो एक आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न को बेसिक से करेंगे ताकि आपको प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर मैं मान लो किसी वस्तु का ये दिया कि आपने सर किसी वस्तु का मार्क प्राइस दिया कि अंकित मूल्य दिया गया, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं मान लो किसी वस्तु का ये क्या दिया गया, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दिया गया, 2000 रुपये दिया गया। अब इस पर देखेंगे तो 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट ये कितना दे रहा है, 20% का दे रहा, और दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा, X% का दे रहा। तो दोनों डिस्काउंट देने के बाद 2000 रुपये की वस्तु कितने में बेची जा रही, 1280 रुपये में बेची जा रही। ये बेसिक तरीका है तो इसलिए मैं आपको पूरा फिगर बना के बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा ना तो उसमें बहुत शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, यानी 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी वस्तु का अंकित मूल्य आप कहेंगे सर ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। आपको यहाँ सर ये अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% है ना तो इसमें देखा जाए तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, आप कहेंगे सर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो दाम कितने का लिया होगा, 80% का दाम लिया होगा। तो अगर मैं इसका 80% निकाल लूँ ना तो मुझे ये पता चल जाए कि पहले डिस्काउंट के बाद यानी 20% डिस्काउंट के बाद वस्तु कितने में बेची गई होगी, मुझे ये पता चल जाएगा। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 1600 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अब देखा जाए तो यहाँ से पहला डिस्काउंट के बाद वस्तु का प्राइस जो भी होगा वो कितना हो गया, 1600 हो गया। अब 1600 पर ये कितना डिस्काउंट दिया कि ताकि डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतने में बेची जा रही है। यहाँ से तो परसेंटेज में मुझे पता नहीं कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन हाँ ये मुझे कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा, ये मुझे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो कितने का डिस्काउंट दे रहा, ये चीज़ मुझे पता चलेगी। अगर आप यहाँ से घटा के करना चाहते हो तो घटा के कर लीजिए, या इनके बीच में रेशो लगा के करना चाहते हो तो रेशो लगा के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ सर जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट घटा के दे रहा हूँ कि यहाँ से देखा है तो रुपए में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। आप यहाँ सर अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 13,316 यानी 300 कितना मिलेगा, 320 रुपये का डिस्काउंट दिया। और ये डिस्काउंट किस पर दिया गया होगा, 1600 पर दिया गया होगा। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1600 लिखेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 00 से ये 00 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ
तो मुझे ये पता चल गया कि जो दूसरा डिस्काउंट है ना, ये भी कितना है, 20% का डिस्काउंट है, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, आपके आंसर पूरी तरह से समझ में आ गया। इसीलिए इस प्रश्न को मैं आपको बिल्कुल फिगर बना के बताया हूँ डिटेल में, ताकि समझ में आ जाए। अब इसी प्रश्न को देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे इस प्रश्न को आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो 2000 रुपये है। अब इस पर पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है। तो ये जो भी वस्तु का अंकित मूल्य या मार्क प्राइस है, ये अपने आप में क्या होगा, आपके सर 100% होगा, आपके 100% होगा। अगर इसमें से 20% का डिस्काउंट दिया तो दाम कितने का लिया होगा, 80% का दाम लिया होगा। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना कितना हो जाएगा, 1600 आ जाएगा। अब देखा है तो यहाँ से पहला डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने में इतना हो रही है, पहला डिस्काउंट के बाद वस्तु का प्राइस इतना है। लेकिन दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा है, दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरा डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना हो जा रहा है, 1280 रुपये हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, अब इनके बीच में रेशो लगाएंगे। पहला डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने में हो रही है, अब इस पर एक बार और डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतने में हो रही है। तो अब मुझे नहीं पता कितने में हो रही है। तो अब देखिए यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से घटा के करिए, या इनके बीच में रेशो लगा के काट के छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चाहे काट के छोटा करिए, मुझे लगता है 16 से कटेगा, 16 से काट के छोटा कर लीजिए, या डायरेक्ट घटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 16 से काटेंगे तो 16 एकम कितना हो जाएगा, आपने सर 16 एकम 16 हो गया, और 16 बटे कितना होता है, इतना। अगर मैं फिर इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 पच्चे 10 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच रहा तो कितने का डिस्काउंट दिया, आपने सर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये जो डिस्काउंट दिया किस पर दिया, इस पर दे रहा है, 5 पर दे रहा है। देखिए आपको पता है कि 1/5 का मान किसके बराबर होता है परसेंटेज में, आपके सर 20% के बराबर होता है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको ये तरीका करना है, और भी देखिए मेरे पास 2 तरीका और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं आप बताऊंगा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अगर 3-4 मेथड बताऊंगा तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 ये दिया गया, बस इसमें करना क्या, आपको कैलकुलेशन ही करना है। मुझे लगता है ये कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूँ, या बता ही दूँ, चलिए बता ही दे रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 दूना 30 हो गया, और 15 तिया 45, 3 कितना हो गया, 48। कितना मिलेगा, 4.8 आपको मिलेगा। आपने जैसे 15 दूना 30 किया ना, तो यहाँ पे एक जीरो मिला, तो एक जो जीरो मिला ना, 1 दशमलव क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। तो 1 दशमलव समाप्त हो गया, 1 दशमलव भी बचा है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना, तो कितना मिलेगा, आपके सर 8 64 हो गया, और ये 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 64 हो गया, और ये 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 आपको मिलेगा। आपके हाथ सर ये चीज़ हमको मिलेगा। अगर मैं फिर से यहाँ से देखिए, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है, और यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव एक अंक क्या कर देगा, इसको समाप्त कर देगा। जैसे जब इसको आप सेपरेट करके यहाँ से अलग करके इसको डिवाइड करेंगे ना, ये चीज़ है 0.8 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ऊपर नीचे हम लोग 100 का गुणा कर लेते हैं। तो ये दशमलव यहाँ से देखिए इसको समाप्त कर दिया, आप यहाँ से ये दशमलव समाप्त हो गया। जब इसको डिवाइड कर दूंगा ना, तो यहाँ से दशमलव समाप्त हो गया, 100 ने इसको समाप्त कर दिया, अब ये वाला बचा हुआ। तो 8 64 हो गया, 8 चौको 32, नीचे एक जीरो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट किया। इस दशमलव से ये दशमलव क्या कर देगा, एक अंक इधर खिसक जाएगा। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। इसको प्रसार करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ, इसके आगे जीरो लगा सकते, इसके आगे जीरो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करूँ ना, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 80 में से करना क्या, यानी 0.80 में से ये चीज़ आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके सर 0.39 हमको मिलेगा। अब इसको करने के इसके साथ ऐड करेंगे, जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 8.79 आपको मिलेगा। देखिए सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आसान था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया। बीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। तो बीना ने
बिल का कितना कितना हिस्सा चुकाया आपसे ये पूछा गया। बीना ने बिल का कितना शेयर चुकाया आपसे ये पूछा है। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिसका क्या निकल सके, जिसका क्या निकल सके 2/3 भी निकल सके और 1/1 कितना निकल सके 2, 1/2 निकल सके। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। हम लोग मान लें कि वो वैल्यू कौन सी होगी, 6 होगी, ये हम लोग मान लेते हैं। इसका अगर आप निकालेंगे तो 2/3 भी निकलेगा, आप वहीं से इसका 1/2 भी निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो पॉइंट में हमारा आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 3 दोस्त हैं, इनके हम लोग नाम लिखते हैं। नाम क्या, अमिता है, वीना है और तान्या। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अमिता हो गया, वीना हो गया, तान्या हो गया। अब देखा है तो यहाँ से अमिता ने वीना के भुगतान का कितना किया, अमिता ने वीना के भुगतान का कितना करे 2/3 भुगतान किया। जो वीना है ना, तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान करे। हम लोग मान लें कि ऐसे में तान्या ने कितना भुगतान किया, 6 रुपये का भुगतान किया। कितना भुगतान किया, 6 रुपये का भुगतान किया। जो बीना है इसके भुगतान का कितना करा, 1/2। जब आप इसका 1/2 निकालेंगे, 6 का 1/2 निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, कितना मिलेगा 3। यानी बीना ने कितना भुगतान किया, आपने सर 3 रुपये का भुगतान किया होगा। अब बात करते हैं अमिता की बात करते हैं तो ये बीना के भुगतान का कितना करे 2/3। जब इसका 2/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये कितना बचेगा 2 रुपये। यानी ये कितना भुगतान करे, आपने सिर्फ 2 रुपये का भुगतान करे। अगर मैं इस तरह से टोटल जोड़ूँ ना तो टोटल कितने की बिल मिलेगी, आपने सिर्फ 6 5 11 रुपये की टोटल बिल मिलेगी। अब हमसे ये पूछा गया कि बीना का शेयर, यानी बीना ने कितना भुगतान किया, 11 रुपये में बीना कितना भुगतान करे, आपने से 3 रुपये का भुगतान करे। तो पूछा बीना का शेयर कितना होगा, तो शेयर का जब भी जिक्र होगा ना तो टोटल को हम लोग नीचे लिखेंगे और बीना कितना भुगतान करे उसको ऊपर लिखेंगे। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बीना का शेयर पता चल जाएगा। अगर जैसे तान्या का शेयर पूछता तो तब हम लोग यहाँ पे 6 लिखते हैं। अगर अमिता का शेयर पूछता तब हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं। जिसका शेयर पूछता हम लोग उसको ऊपर लिखते और नीचे क्या रहता, टोटल वाला रहता। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी उद्यम में, यानी किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करता है, यानी इन्वेस्ट करता है। जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। तो आपसे पूछा कि A/B, यानी A/B का लाभ का विभाजन का रेशो पूछा गया। यानी यहाँ पे आप कॉमा दे सकते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। यानी A और B का प्रॉफिट का क्या पूछा गया, रेशो पूछा है। A और B का क्या बताना आपको, प्रॉफिट का रेशो आपको बताना है। तो यहाँ से ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं लिखूँ, यहाँ से A लिखूँ और यहाँ से B लिखूँ। अगर देखा है तो A जो है 8 महीने के लिए इतने रुपए की पूंजी निवेश करता है और B है इतने रुपए की पूंजी निवेश करता है। आपको करना है कि सबसे पहले दोनों की पूंजी देखना है। अगर इनमें ये आपस में कट रहे तो काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए 4 0 यहाँ पे दिख रहा है और 4 0 यहाँ पे दिख रहा है। अगर इनकी पूंजी को छोटा कर देंगे ना तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। हम लोग मान लें कि A कितने रुपए निवेश करा, 5 रुपये निवेश कितने महीने के लिए कर, 8 महीने के लिए कर रहा है। तो ये जो 5 रुपये की पूंजी निवेश करा और जो B है कितने रुपये की पूंजी निवेश करा, 8 रुपये की पूंजी निवेश करा। ये कितने महीने के लिए निवेश करा, आपने सर 8 महीने के लिए निवेश करा। और जो B है ना 6 मंथ्स के लिए क्या करा, ये निवेश करा। अब ऐसा करने के बाद ये जो रेशो मिलेगा ना, ये किसका रेशो मिलेगा, आपने सर ये जो रेशो मिलेगा हमको प्रॉफिट का रेशो मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर बात समझ में आ गई। 8 से 8 कट गया तो यहाँ से बचेगा कितना, 5/6 है। यानी आप बता सकते हैं A और B के जो प्रॉफिट का रेशो होगा ना, इस रेशो में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत कितना दिया गया, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जो कपड़े की लागत कितना दी गई, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर दिया गया।
तो इसे बाहर से ढकने के लिए कुल लागत क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। अगर मैं यहाँ पे फिगर बना दूँ ना, वैसे ज़रूरत तो नहीं, बट आपको समझाने के लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा हर हाल में। मैं मान लो ये क्या कोई एक कोण है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये एक कोण है, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये क्या है, कोण है, यहाँ से मैंने कोण मान लिया। अब यहाँ से देखा है तो इसमें दिया गया, आप कहेंगे सर अगर देखा है तो प्रश्न में क्या क्या चीज़ हमको पता है, इसकी रेडियस पता है, आप कहेंगे सर इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो कितना दिया गया, 7 मीटर दिया गया, और इसकी हाइट कितना दी गई, ये वाली भुजा कितना दी गई, आप कहेंगे सर ये 24 मीटर दिया गया, आप यहाँ से 24 मीटर दिया गया। क्या ये मान हम पता कर सकते हैं, आप यहाँ सर ये जो इसकी तिर्यक लंबाई होती है ना, ये जो तिर्यक लंबाई जिससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं, क्या इस चीज़ को हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, आप यहाँ सर पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिए तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या आपको कोई ट्रिपलेट ऐसा दिख रहा है क्या जो 7 से स्टार्ट हो, 7, 24 और कुछ आपको देखने को मिले। आपको यहाँ सर एक ट्रिपलेट हमको पता है, तो यहाँ से होता है 7, 24 और ये कितना होता है 25 का, ये ट्रिपलेट होता है। तो इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है ना वो कितना होगी, 25 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, आप में से राइट एंगल ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है कि ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट मुझे पता है तो मुझे अलग से ट्रिपलेट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, ये जो कर्ण है ना, कर्ण का मतलब यल का मान आप निकालेंगे, तो यहाँ से करेंगे इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 25 आपको मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपको वो वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं, उस स्टेप से आप बच सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखा जाए तो पहले तो मैं ये पता करूं इसके चारों तरफ क्या करना है, इसको कपड़े से ढकना है, जबकि ये कह रहा है कि अगर देखा है तो जो कपड़े की लागत आ रही है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर इसको यानी चारों तरफ यानी वर्ग मीटर, यानी कह सकते हैं कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी लागत आ रही है। तो पहले ये पता किया जाए कि इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। जैसे इसको चारों तरफ ढकना है ना, तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु के चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता करना होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण का जो है ना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, आप यहाँ से लिखिएगा, आप पूरा यहाँ से लिख लीजिएगा, कोण का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ से देखा है तो कोण का जो कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, पाई आर यल होता है। तो यहाँ से आप इसका नहीं निकाल सकते, आप सर हम निकाल सकते कि इसका वक्रपृष्ठ कितना आएगा, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिया। रेडियस कितना दिया गया, 7 दिया, तो मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ। और यहाँ से देखेंगे तो तिर्यक लंबाई कितना दी गई, आपने सर 25 दिया, तो 7 से 7 कट गया, इसका ला के इसमें गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 कितना हो गया, 55 हो गया। अगर देखा है तो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल कितना आ गया, आपने सर इतना मीटर स्क्वायर आ गया, जबकि 1 मीटर का खर्च कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना दिया है, तो इतने का खर्च कितना होगा, तो इसमें लाके क्या करिए 10 का गुणा करिए। जब इसमें 10 का लाके गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर 5500 मिलेगा। टोटल खर्च कितना आएगा, अगर इस जो कोण है ना इसको पूरी तरह से चारों तरफ से ढकना होगा तो टोटल खर्च कितना आएगा, 5500 रुपये का आएगा। तो इसका देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में, अब यहाँ से 1 यूनिट लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 यूनिट दिया गया, आप यहाँ से लिखिएगा 1 दिया गया, ये क्या दिया गया 1 यूनिट, यानी 2.5 मिनट में अगर देखा है तो 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या हो रही है, 10% कम हो जाती है, तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी, आपसे ही पूछा गया। मशीन है ना 5 घंटे की शिफ्ट में कितने घंटे की उत्पादन करेगी, लेकिन ये कंडीशन है कि 2 घंटे के बाद इसकी जो क्षमता है ना या दक्षता है ना वो 10% कम हो जाती है। कोई बात नहीं, आप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे घंटे का जिक्र किया गया और यहाँ पे मिनट दिया ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि अगर जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 60 मिनट में कितना घंटा होता है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर अगर 60 मिनट में तो 1 घंटा होता है, लेकिन कैसे होता है? जब इसमें आप 60 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 1 आवर्स हमको मिलेगा। तो सेम यही काम हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हमको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। यानी अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट है ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 में अगर मैं करूँ क्या, जैसे मुझे ये पता करना होगा कि मैं इसमें किस संख्या का गुणा कर दूँ, कि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वाली संख्या पता करना है। इसको हटाइए, अगर मैं इसमें किस संख्या से गुणा कर दूं कि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाए, तो पता करने के लिए क्या करना है आपको 25 से 60 में डिवाइड करिए। जब इससे इसको यानी 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा करेंगे तो इसके आगे 0 बढ़ जाएगा, ये दशमलव, यहाँ से ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24। अगर मैं इसमें कितने का मल्टीपल कर दूं, 24 का मल्टीपल कर दूं, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ सर ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये 60 मिनट आपको मिलेगा। मिले कि नहीं मिले? अगर मैं इसको इसमें गुणा कर दूं तो आप चाहे तो गुणा करके चेक कर सकते हैं, आपको कितना मिलेगा, 25 चौको 100 हो गया, और यहाँ से करेंगे 25 दूना 50, हासिल कितना बचा है, 10। कितना मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट में देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना, मैं यहाँ से लिखूँ अगर, तो यहाँ से देखिए स्टेप नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 24 का मल्टीपल कर रहा हूँ, कितने का मल्टीपल कर रहा हूँ, 24 का, तो बैलेंस करने के लिए मुझे करना क्या होगा, इधर भी तो 24 का मल्टीपल करना होगा, आपने हाँ सर इधर भी मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ से ये कितना मिलेगा, 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप सर 60 मिनट को हम लोग 1 घंटे बोल सकते हैं। मल्टीपल करके देखेंगे 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट को हम लोग 1 घंटे बोल सकते हैं। 1 घंटे में देखा है तो ये कितना यूनिट उत्पादन कर रहा है, 24 से कम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट ये उत्पादन कर रहा। ये बात समझ में आई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि 1 घंटे में अगर देखा है तो मशीन कितना यूनिट उत्पादन कर रहा है, 24 यूनिट उत्पादन कर रहा है। कह रहे हैं कि 2 घंटे तक उसने क्या किया, निरंतर वो उत्पादन करता रहा, मशीन करता रहा। अब उसके बाद दक्षता उसकी 10% कम हो गई। तो अगर 1 घंटे में इतना उत्पादन कर रही है तो 2 घंटे में मशीन कितना उत्पादन करेगी? अगर मैं आपसे कहूं कि मशीन 2 घंटे में कितना उत्पादन करेगी, तो आप क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। जब इसका डबल कर देंगे तो मशीन 2 घंटे में कितना यूनिट उत्पादन करेगी, 48 यूनिट का उत्पादन करेगी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी दक्षता क्या हो गई, 10% कम हो गई। पहले से इसकी दक्षता क्या हो गई, कैपेसिटी कह सकते हैं 10% कम हो गई। पहले 1 घंटे में इतना उत्पादन करता था, अब इसमें क्या हो गई, 10% की कमी आ गई। अगर इसमें 10% की कमी आ गई तो कितने इसका उत्पादन करेगा, 90% इसका उत्पादन करेगा। कहने का मतलब 1 घंटे में जो भी ये यूनिट उत्पादन कर रहा है, ये अपने आप पे क्या होगा, आपने सर ये अपने आप पे 100% होगा। अगर इसमें 10% की कमी आ गई तो कितना अब उत्पादन कर, आपने सर 90% का उत्पादन कर रहा है। तो इसका 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसका 90% निकालूं तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो 0 तो रहेगा ही, 9 चौको 36 हो गया, 6 मैंने लिख दिया, 9 दूना 18, 3 कितना हो जाएगा, 21। और 2 अंक पे क्या करना, आपको दशमलव लगाना। चूंकि 90% निकालेंगे तो ये परसेंटेज है तो बटा 100 रहेगा, ऊपर 2 अंक पे दशमलव मैंने लगा दिया। यानी मुझे ये पता चल गया कि अब इसकी न्यू कैपेसिटी आप यहाँ से लिख सकते हैं, मशीन की न्यू कैपेसिटी कितना आ गई, आप यहाँ से अगर देखा है तो न्यू कैपेसिटी इन 1 आवर्स आप इसको बोल सकते हैं, 1 आवर्स। अब मशीन जो है ना 1 घंटे में कितना उत्पादन कर रही है, आप कहेंगे सर 1 घंटे में इतना यूनिट का उत्पादन कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 5 घंटे तक चल रही है मशीन। तो पहले कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अभी मशीन कितने घंटे तक और चलेगी, आप कहेंगे सर 3 घंटे तक और चलेगी। तो अगर मैं इधर 3 का गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 घंटा आपको मिलेगा, आपने यहाँ से 3 घंटा मिलेगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे करना क्या होगा, 3 का इधर भी गुणा करना होगा। जब 3 का इधर गुणा करेंगे तो इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूँ ना तो टोटल टाइम कितना हो गया, या कह सकते हैं कि टोटल मतलब ये कितना उत्पादन करेगी, तो टोटल प्रोड्यूस आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना उत्पादन करेगी। मैं यहाँ से लिख दूँ ना, टोटल प्रोड्यूस इन 5 आवर्स,
मशीन 5 घंटे में कितना यूनिट उत्पादन करेगी, पहले 2 घंटे में इतना उत्पादन करे, 3 घंटे में कितना उत्पादन करेगी जब इसकी कैपेसिटी 10% कम हो गई। तो इसका इसमें गुणा करेंगे आप, हाँ सर, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 छक्का 18 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 21 यहाँ कितना होता है, 21, यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना तो 21 यहाँ 63, एक कितना हो जाएगा आपके सर 64 हो गया, तो मैंने यहाँ से जोड़ दिया, इसका गुणा किया मैंने, 3 छक्का 18, 21 यहाँ 63, एक 64 हो गया। अगर देखा जाए तो 3 घंटे में इतना उत्पादन हो रहा है और 2 घंटे में इतना उत्पादन पहले किया था, तो टोटल 5 घंटे में मशीन कितना उत्पादन करेगी, इन दोनों को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो 0.8, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है 0.8, आप कहेंगे सर केवल यानी इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो हम लोग जोड़ते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो गया, 6 4 10 के 11 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो यही तो इसका आंसर आएगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अपने आप में बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रश्न था, लेकिन एक बार आपको रिपीट करके ये क्वेश्चन फिर से देखना है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताया, अगर मैं इसको काफ़ी डिटेल में बताया होता ना तो कम से कम ये आधा पेज से ऊपर लेता है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताया हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बताया हूँ, लेकिन आपको 100% आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी स्टेप मैंने बीच में गैप नहीं किया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसकी लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर क्या कहा गया, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, जो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो किस पर प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पर ना होकर के किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु के लिए निर्माता का लागत मूल्य पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। पहले तो मैं आपको प्रश्न का मतलब समझा रहा हूँ, लेकिन स्टेप बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। अगर मैं मान लो यहाँ से कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप यहाँ से लिख सकती हैं, कोई वस्तु है, अब यहाँ से वस्तु का क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब ये देखा जाए तो इसने क्या किया, यानी निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु लागत मूल्य पर यानी सीपी पर ये 25% के लाभ पर बेचा, जो भी इसकी कॉस्ट आई होगी, इसने क्या किया होगा, इसको 25% के प्रॉफिट पर किसको बेच रहा है, दुकानदार को ये बेच रहा है। ये तो निर्माता है, ठीक है, ये निर्माता, इसने क्या किया, दुकानदार को इसने क्या किया, कोई दुकानदार है, इसको 25% पर एक वस्तु बेच रहा है। जब वस्तु बेच रहा है तो दुकानदार फिर उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेच रहा है, यानी ये जो है ना वस्तु जितने में ये खरीदा होगा, बट मुझे नहीं पता कितने में ये खरीद रहा है। अगर देखा है कोई दुकानदार है, ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही इससे ये परचेज कर रहा है, तो कितने में परचेज किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को कितने में बेचता, 500 रुपये में बेच रहा है। यानी दुकानदार किसी वस्तु, यानी कोई ग्राहक है, किसी ग्राहक को वह वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, 500 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए में, आपने सर 500 रुपये में बेच रहा है। तो कहा कि उससे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। जब ये कह रहा है कि 500 रुपये में बेच रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस पर 20% का लाभ होता है। तो 20% की वैल्यू कितना होती है, अगर मैं आपसे कहूँ ना, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप कहें सर 1/5 होती है। हम लोग मान लें कि यहाँ से जो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, ये जो सेलिंग प्राइस इतना है, अब देखेंगे तो यहाँ से 5 यानी कि 5 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अगर ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट में हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सीपी मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर हमको सीपी मिल जाएगा, तो सीपी कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। इतना क्लियर है। अगर देखा है तो सेलिंग प्राइस कितना, आप कहेंगे सर 5 यूनिट है, कितना 5 यूनिट है, आप कहेंगे हाँ सर 5 यूनिट का मान आपको दिया है। तो कह सकते 5 यूनिट का मान दिया गया, आप बताएंगे हाँ सर 5 यूनिट का मान दिया गया और 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो आपको सीपी पता चला है कितना क्रय मूल्य है। तो इसमें क्या करेंगे, सीपी पता करने के लिए आपको करना क्या है, ये 5 यूनिट का मान दिया तो इसमें 5 से भाग दीजिए
और 4 यूनिट का ला के इसमें गुणा कर देंगे तो सीपी पता चलेगा उस वस्तु का। ये जो दुकानदार है ना, उस वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग से कितने में खरीदा होगा वो वाला प्राइस आपको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 100, कितना मिलेगा 400 मिलेगा। तो मुझे ये पता चलेगा कि जो दुकानदार है कितने रुपए में इसको खरीदा होगा। आपका आंसर अगर देखा है तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही वस्तु की, इसको यानी इसको कितने में खरीदा होगा, 400 रुपये में खरीदा होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग वाला इसको जो बेच रहा है ना 400 रुपये में, तो इसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी इसकी लागत रहेगी वो अपने आप में 100% रहेगी, और ये 25% बढ़ा करके बेच रहा है, तो कह सकते हैं ये टोटल कितना, आप आंसर 125% है। तो जो 400 है ना, मुझसे यही तो पूछा गया, निर्माता का मूल लागत कितना था। जब निर्माता का मूल लागत रहा होगा, ये अपने आप में 100% रहा होगा, और ये 25% बढ़ा करके बेच रहा, तो इसको 25% का लाभ। तो ये जो 400 आप बोल सकते हैं कि कितने का मान दिया गया, आप कहेंगे सर मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है ना, तो ये जो 400 है ना, ये टोटल कितना 125 का मान है। तो 125 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो 25 चौको 100 हो गया, 25 25 125। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 5 वाटे 40 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 320 रुपये। यानी आप बता सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ना, जो निर्माता है, उसकी टोटल लागत कितनी आई होगी, 320 रुपये लागत आई होगी। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अच्छा प्रश्न है, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक पूछा गया कितना प्राप्त करा, ये आप ये बताइए। कोई बात नहीं, जैसे जैसे कंडीशन है उस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। अब जैसे जैसे कंडीशन कही है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते चले जाएंगे। चाहे अगर आप रेशियो वाला लेना चाहते हैं, जैसे ये 25% का मान कितना होता, आपने सर 1/4 होता है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चलिए ऐसे करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ। अगर देखा है तो बी सी से कितना 25% क्या कर रहा है, ये कम अंक पाता है। अगर हम लोग मान लें कितना कम पा रहा है, 1 कम पा रहा है। अगर सी से सी कितना अंक पाया होगा, सी ने क्या किया 4 अंक पाया होगा, तो बी ने कितना पाया होगा 3 अंक पाया होगा, इसको घटाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं 4 लिखूँ ना, तो सी ने कितना पाया होगा, आपने सिर्फ 3 अंक पाया होगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ए ने क्या किया, बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। अब इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर इसके आगे 0 और इसके आगे 0 में बढ़ा सकते हो, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 0 में क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब इसका 20% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जब इसका 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से 1 0 ये कट जाएगा, 3 दूना 6। यानी कितने में बेच रहा, आपने सर 36 रुपये, यानी 6 रुपये क्या किया, ए जो है बी से 6 अंक अधिक पाया। तो 6 यानी 20% का मतलब कितना हो जाएगा 6। तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो ए ने कितना पाया होगा, 36 अंक पाया होगा, आपने हाँ सर। अब देखिए क्या रहा है हमसे ये कह रहा है कि सी का अंक दिया गया, सी का अंक कितना दिया गया। आप चाहे तो इसको काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। सी का मान कितना दिया गया, कितना अंक पा रहा है 80। अगर ये दिखाया तो इसका कितना गुना, आपने से इसका अगर 2 गुना है, अगर इसका ये 2 गुना है ना, तो हमसे पूछा कि ए का अंक पूछा गया, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। जब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 72 मिलेगा। ए ने कितना नंबर पाया होगा, आप कहेंगे सर 72 अंक पाया होगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 3a बराबर 2b दिया गया इक्वल टू 4c दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन क्लास के अंदर भी मैं आपको बताया हूँ। अगर आपने मेरा कोर्स लिया होगा ना, तो कोर्स के अंदर भी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे डिटेल में बताने की जरूरत होगी क्या, आप यहाँ से डिटेल में मत बताइए, डायरेक्ट ही कर दीजिए। अगर डिटेल में करना चाहते तो कहीं ना कहीं 2-3 स्टेप बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप 2-3 स्टेप बढ़ाएं, आप भी क्या करें मेरी तरह बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। अगर आपने 21 दिन 21 मैराथन क्लास देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीका सिखाया था, एक तो डिटेल में करके सिखाया था
और कैसे इस प्रश्न को सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो भी तरीका मैं आपको वहाँ पे सिखाया, कोर्स के अंदर भी मैंने आपको सिखाया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले ना और आपसे पूछा क्या A/B/C का मान पूछा है, तो आपको करना है क्या, यहाँ से चाहे तो इन दोनों का यानी इन तीनों का क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहते हैं ना तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4, तो 3 दूना 6, 6 चौको कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ये इसको काट देगा पूरा, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, तो ए का मान पता चल गया। इससे डिवाइड करेंगे तो बी का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो सी का मान कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। सिर्फ एक स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में सीखना है तो कोर्स के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया है, 21 मैराथन क्लास के अंदर भी मैंने पढ़ाया है। प्लेलिस्ट बनी होगी, नीचे थोड़ा सा जाकर के देखेंगे तो प्लेलिस्ट बनी होगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 4 6 3 डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। डिटेल में रहने दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 29 दिया गया एंड a इंटू बी बराबर 10 है, तो आपसे पूछा गया देन a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, आपसे ये चीज प्रश्न में पूछा गया। कोई बात नहीं है, प्रश्न में कह रहा है कि अगर देखा जाए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया गया और a इंटू बी का मान दिया गया, तो आपसे पूछा गया a प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, आपको यही बताना है। प्रश्न समझ में आया आपको, यहाँ से प्रश्न समझ में आया। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो a का स्क्वायर दिख रहा है, b का स्क्वायर दिख रहा है, इंटू दिख रहा है और हमसे इसका मान पूछा ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। आपने हाँ सर ये फार्मूला हम जानते हैं। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab मिलेगा ये चीज़। आपने हाँ सर ये चीज़ हमको मिलेगा। अब अगर मैं देखूँ तो इसका मान भी मुझे प्रश्न में पता है, इन दोनों का भी मान मुझे पता है, तो इसका मान यहाँ से रखा जाए तो कितना, इसका मान रखा जाए तो कितना हो जाएगा, आपके यहाँ सर 29 हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, कितना मिलेगा, 20 आपको मिलेगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 है, तो अगली लाइन से क्या मिल जाएगा, यानी 49 का करना है कि आपको अंडर रूट निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे जरूरत तो नहीं थी। यहाँ से जो स्क्वायर है ये हटेगा तो इधर आके रूट लग जाएगा। जब ये करड़े से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7। यानी आप बता सकते हैं कि a प्लस बी का मान जो आएगा ना प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इफ x बराबर देखिए ये चीज दिया गया एंड y बराबर ये चीज आपको दिया गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। x प्लस y का मान पूछा गया कितना होगा। x प्लस y का मतलब ये कि इन दोनों को मुझे करना है कि ऐड करना है। अगर यहाँ से x प्लस y ऐड करना है तो जाहिर सी बात है मुझे इन दोनों को भी क्या करना होगा, ऐड ही करना होगा। अगर मैं यहाँ से ऐड करके लिखूँ, इन दोनों के बीच में क्या कर दूँ, प्लस का साइन कर दूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको ये पहले थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर कैसे इस प्रश्न को सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक लाइन में। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, चाहे तो आप इस प्रश्न को देख करके भी आंसर बता सकते हैं। अभी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, या एक स्टेप में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि इस प्रश्न में है क्या। अगर देखा है तो इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो यहाँ से देखा है तो यहाँ से क्या मिलेगा, आप सर अगर यहाँ से देखा है तो नीचे इनका जो एलसीएम आएगा ना, ये पूरे का कड़ी नहीं है, ये पूरे की कड़ी नहीं रहेगी, ये भी पूरे की कड़ी नहीं रहेगी, सिर्फ इतना ये कड़ी में क्या 3 है, और ये सिर्फ क्या है कड़ी में 3, पूरे की कड़ी ये नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं लिखूँ ना तो इन दोनों का क्या करेंगे, आप नीचे एलसीएम लेते हैं, आप यहाँ से हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कड़ी में 3, अभी मैं चाहता तो और भी शॉर्ट कर देता, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूँ। प्लस और ये कितना दिया गया, 2 दिया गया।
अब देखिए यहाँ से करना है कि इसका यहाँ से जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस प्लस वाला कटेगा और इसका ला के हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो इस वाले का इसको माइनस में ये भी स्क्वायर होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कटा प्लस वाला बच्चा, प्लस का ला के ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि जैसे इन दोनों का एलसीएम तो मैंने लिख दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ये भी तरीका आपके पास है, ऐसे भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप करेंगे ना तो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या चीज़ आपको मिलेगी, आप सर अगर हम लोग इसको प्रसार करें ना, वैसे ये देखिए फार्मूला दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला ही आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि पहले डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ। इसको प्रसार करेंगे कितना मिलेगा, आपके यहाँ सिर्फ 3 मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा, फिर प्लस 2 भी होता है तो करड़ी में कितना 2, करड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, माइनस 2ab का मतलब ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, एक ब्रैकेट में एक हम लोग जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में घटाते हैं। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग करते हैं क्या, पहले का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा और यहाँ से ये आपको पता है कि एक फार्मूला आपको पता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का क्या होता है, एक बार हम लोग दोनों को घटाते हैं और एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ते हैं, तो यही वाली चीज़ आपको दिख रही है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, क्या मिलेगा आपको है सर 2 मिलेगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, तो नीचे कितना आ गया 1 आ गया। 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं है, इससे ये कट गया और ये कितना आ जाएगा आपने सर 10 आ जाएगा। कुछ एरर है क्या, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर होगा। अगर यहाँ पे मुझे लगता है शायद स्क्वायर के टर्म में रहा होगा, क्या शायद यहाँ पे देख लीजिएगा, चूंकि यही टाइप हुआ है तो मुझे लगता है शायद स्क्वायर के टर्म में ये रहा होगा, शायद ये स्क्वायर के टर्म में। अगर ये स्क्वायर के टर्म में रहेगा ना तब आपका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखा है तो ये वाला टाइप हो गया, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ से ये क्या जो आपको पता होगा प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ पे चेक कर लीजिएगा पावर है क्या। जैसे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कितना बना दूँ 10 बना दे रहा हूँ, तो इसका आंसर तो आ गया, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम लग गया आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगर इस प्रश्न को मतलब जल्दी सॉल्व करना चाहते तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको करना है कि 2 फार्मूले आपको समझना होगा, 2 फार्मूला। एक फार्मूला देखिए आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, a माइनस बी का हम लोग करते हैं क्या होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार हम लोग क्या करेंगे, जब घटाएंगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगी चीज़ें हमको 4ab हमको मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वाली चीज़ें देखिए आपको सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही, आपको यहाँ से अगर देखा है तो यहाँ से प्लस में दिया गया और इसको देखा है तो क्या दिया गया माइनस में दिया गया। आपको यहाँ सर ये चीज़ हमको कंफर्म पता है आपको यहाँ सर इतना ही तो दिया गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना इसको, अगर इसके बाद अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एग्जाम में ये वाला तरीका फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर देखा तो इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा, आपको यहाँ सर होगा। तो नीचे तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ सर, नीचे तो ये 1 ही आएगा, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं करूँ तो इसका मान कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मतलब ये दिया गया, b का मतलब इतना दिया गया, तो a का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे कड़े में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, 3 2 कितना हो गया 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, एक टावर की छाया कितना दिया गया 20 मीटर लंबी है,
जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री है, तो टावर की क्या पूछेंगे, ऊंचाई पूछेंगे कितनी होगी। जैसे अगर मैं फिगर बना दूं ना, ये कोई टावर है और टावर की देखें तो परछाई, अगर टावर में मान लो सूर्य इधर है, क्या सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, तो जो टावर की परछाई जाहिर सी बात है इधर परछाई आएगी, आप यहाँ से इधर परछाई आएगी, इधर परछाई आ गई। अब यहाँ से देखा तो परछाई के साथ देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे सूर्य को देखा जाए तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि इसका मान आपको पता है, इसका मान कितना दिया गया, यहाँ से यहाँ कितना दिया गया, आपको सिर्फ 20 मीटर दिया गया। अगर देखेंगे तो मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ाया है, यूट्यूब पे ही पढ़ाया। अगर आप सर्च करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस बाय सुजीत सॉल्यूशन तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है कि 2 क्लास होगी, आप देख लीजिएगा। कंप्लीट लगभग मैंने पढ़ा दिया, जितना पढ़ाया उतना ही क्वेश्चन में आता है। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनता है ना, तो यहाँ से इसके सामने की भुजा कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ से ये करड़े में कितना होता है, 3 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। जब भी अगर देखेंगे 30 डिग्री का कोण बनेगा ना, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो जब भी 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 30 डिग्री वाले में रिलेशन क्या होता है, इसके सामने की भुजा 1 होती है और ये करड़े में 3 होती है, और ये कितना होता है, 2 होता है। आपसे पूछा है कि 1 यूनिट का मान पूछा गया, यानी यहाँ से यहाँ की क्या पूछेंगे, आपको सर यहाँ की ऊंचाई पूछेंगे कितनी होगी। अगर देखा है तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, आपके सर ये देखा जाए तो कितने यूनिट का मान दिया गया, जो 20 है ना, ये जो 20 है कितने यूनिट का मान है, करड़े में 3 यूनिट का मान है। और मुझे पता कितना करना, 1 यूनिट का मान पता करना, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आपको आंसर डी ऑप्शन का मैच करा। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये हरियाणा CET मैथ्स के क्वेश्चन थे, मैंने उनको बता दिया। एक लड़का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उस लड़के के कहने पे मैंने क्या कर दिया, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बस अब रहने दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस वाले में यहाँ मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे शायद स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला टाइप हो गया, तो मैंने इससे के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। प्रश्न में एक बार मिला लीजिएगा, बस अब रहने दे रहे हैं।